Hello everyone, I am Vibha. Welcome back to my YouTube channel शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन। हम एक्सेल के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप को स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं और इस सीरीज में पार्ट 1 से पार्ट 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एडिटिंग ग्रुप के पार्ट 5 कवर करने वाले हैं जिसका टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट और फिल्टर दोनों का यूज एक ही पर्पस के लिए होता है और वो है लार्ज डेटा को इजीली समझना और मैनेज करना। सॉर्ट का काम होता है डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना और फिल्टर का काम होता है उसी डेटा में से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दिखाना। आज के वीडियो में हम सॉर्ट एंड फिल्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन कवर करने वाले हैं, जैसे सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, कस्टम सॉर्ट, फिल्टर, क्लियर, रीअप्लाई। सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट ए टू जेड। सॉर्ट ए टू जेड का मतलब होता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अगर डेटा टेक्स्ट में है तो ए टू जेड, अगर डेटा नंबर में है तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। अब प्रैक्टिकली देखते हैं। मेरे पास यहाँ स्टूडेंट नेम्स का डेटा है और मैं किसी भी सेल पे सेलेक्ट करती हूँ और जैसे मैं सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करती हूँ, देखिए अब नेम्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो गया है। इस ऑप्शन का यूज तब होता है जब हमें डेटा को सिस्टमैटिक और रीडेबल बनाना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट Z2A। सॉर्ट Z2A का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। टेक्स्ट के लिए Z से A, नंबर के लिए लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। अब जैसे मैं मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करती हूँ और सॉर्ट Z2A पे क्लिक करती हूँ, देखिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स ऊपर आ गया है। जब हमें टॉप रिकॉर्ड्स देखने हो तब हम सॉर्ट Z2A का यूज करते हैं। एक्सेल में जब हम नॉर्मल सॉर्ट A टू Z या Z2A यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही कॉलम के बेस पर डेटा सॉर्ट होता है। लेकिन जब हम डेटा को मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं तब हम कस्टम सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। कस्टम सॉर्ट का मतलब होता है डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप और मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर सॉर्ट करना। जैसे स्कूल डेटा में हमें पहले क्लास के अकॉर्डिंग, फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग और फिर नेम के अकॉर्डिंग डेटा अरेंज करना होता है। इस टाइप के काम के लिए कस्टम सॉर्ट बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। डायलॉग बॉक्स का सबसे पहला ऑप्शन होता है सॉर्ट बाय। इसमें हम वो कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिसके बेस पर पहली सॉर्टिंग होनी चाहिए। जैसे मैं क्लास सेलेक्ट करती हूँ, मतलब सबसे पहला डेटा क्लास के अकॉर्डिंग अरेंज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट ऑन। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि सॉर्टिंग किस चीज पर होगी। हम यहाँ सेल वैल्यू ही सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें सेल के अंदर के डेटा अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी चाहिए। अब आता है ऑर्डर ऑप्शन। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि डेटा का ऑर्डर क्या होगा, टू ए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया है। अब कस्टम सॉर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बटन है ऐड लेवल। इसका यूज तब होता है जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी होती है। पहला क्लास के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो गई है। अब मैं ऐड लेवल पर क्लिक करती हूँ और सेकेंड लेवल में मार्क्स सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे सॉर्ट में मैं सेल वैल्यूज ले रही हूँ।
ऑर्डर में इस बार मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले रही हूँ। अगर हमें और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो हम थर्ड लेवल भी ऐड कर सकते हैं। पहला क्लास, दूसरा मार्क्स और फिर नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग। जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टूडेंट नेम। इसके बाद देखिए यहाँ पे है डिलीट लेवल। अगर हम गलती से कोई लेवल ऐड कर दिए हैं तो हम डिलीट लेवल बटन का यूज करके उस कंडीशन को रिमूव कर सकते हैं। कॉपी लेवल का यूज एग्जिस्टिंग सॉर्टिंग कंडीशन को कॉपी करने के लिए होता है ताकि हमें बार बार सेम सेटिंग ना करनी पड़े। इसके बाद यहाँ ऑप्शन है माई डेटा हैज हेडर। अगर हमारे डेटा में हेडिंग है तो माई डेटा हैज हेडर ऑप्शन को टिक रहने दीजिए। अगर टिक हटा दिए तो एक्सेल हेडिंग को भी डेटा समझकर शॉर्ट कर देगा। इसके बाद हम जैसे ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि कस्टम सॉर्ट जो है मल्टीपल कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट जो किया था सॉर्टिंग वो क्लास वाइज, आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया। इसके बाद सेकेंड हमने मार्क्स पे लगाया था रूल। इसके बाद हमने सॉर्टिंग की थी स्टूडेंट नेम पे। मतलब जो नॉर्मल सॉर्ट होता है सिर्फ एक कंडीशन पर काम करता है, जबकि कस्टम सॉर्ट जो है मल्टीपल कंडीशन को फॉलो करता है। कस्टम सॉर्ट एक्सेल का एक पावरफुल फीचर है जो लार्ज डेटा को प्रोफेशनली मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर का सिंपल मतलब होता है डेटा में से सिर्फ वही चीज दिखाना जो हमें चाहिए, बाकी टेम्पररी हाइड हो जाता है। मतलब डेटा डिलीट नहीं होता, सिर्फ हाइड हो जाता है। सबसे पहले आप अपने डेटा में से किसी भी सेल पर क्लिक करें। इसके बाद आप फिल्टर पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं जैसे मैंने फिल्टर पर क्लिक किया तो आपके हर एक कॉलम के हेडर में छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आ गया है। अब आप मान लीजिए आपको वही स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है, तो आप मार्क्स वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। इसके बाद आप नंबर फिल्टर में से ग्रेटर देन पे क्लिक करें और यहाँ पे 60 टाइप करें। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं अब एक्सेल ने सिर्फ वही स्टूडेंट दिखाए जिनके मार्क्स 60 से अबव है, बाकी स्टूडेंट हाइड हो गए हैं। क्लियर का मतलब होता है जो भी फिल्टर लगाया गया है उसको हटा देना और पूरा डेटा वापस दिखा देना। मतलब क्लियर ऑप्शन डेटा डिलीट नहीं करता है, सिर्फ फिल्टर कंडीशन रिमूव कर देता है। आप देख सकते हैं अभी मेरे डेटा में फिल्टर लगा हुआ है और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट दिख रहे हैं। अगर मैं चाहती हूं कि पूरा डेटा वापस आ जाए तो इसके लिए आप क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करें। ये देखिए जैसे मैंने क्लियर ऑप्शन पे क्लिक किया सारा डेटा वापस आ गया और फिल्टर कंडीशन हट गया। रीअप्लाई का मतलब होता है जो फिल्टर आप पहले लगा चुके हैं उसी फिल्टर को दोबारा अप्लाई कर देना। यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया हुआ है ग्रेटर देन में कि जिसका 60 से ज्यादा मार्क्स होगा वही शो करे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फिल्टर लगाया है जिसका 60 से ज्यादा होगा उसका मार्क्स यहाँ पे शो करे। उसके बाद मैंने डेटा में कुछ मार्क्स चेंज कर दिया, जैसे कि यहाँ पूजा शर्मा है, इसका मैंने यहाँ पे 55 कर दिया। देख सकते हैं कि यहाँ 55 करने के बाद भी ये हमारा डेटा में शो कर रहा है, जो कि मैंने फिल्टर लगाया हुआ है कि जिसका भी 60 से ज्यादा मार्क्स हो वही डेटा में यहाँ पे शो करे। मतलब एक्सेल ऑटोमेटिकली फिल्टर अपडेट नहीं करता जब डेटा चेंज होता है। इसके लिए आपको क्या करना है,
आपको रीअप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे मैंने रीअप्लाई पे क्लिक किया, एक्सेल ने फिल्टर को फ्रेश डेटा के हिसाब से दोबारा अप्लाई कर दिया। रीअप्लाई का सिंपल मतलब है जो फिल्टर पहले लगा हुआ था उसको अपडेटेड डेटा के ऊपर दोबारा लगाना। आज के वीडियो में हमने एडिटिंग ग्रुप के पार्ट 5 शॉर्ट एंड फिल्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन को कवर किया। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि शॉर्ट और फिल्टर का यूज डेटा को मैनेज, एनालाइज और इजीली समझने के लिए क्यों किया जाता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें।